नमस्कार प्यारे बच्चों एवं नमस्कार अभिभावक साथियों। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कक्षा दूसरी की विषय हिंदी की पुस्तक का पाठ 1 और पाठ 1 का पेज क्रमांक 5 और पेज क्रमांक 5 में वर्णमाला है। वर्णमाला में आप देख रहे हैं, यदि आपको वर्णमाला नहीं आती तो इसके बाद के यदि आप पन्ने पलटते भी हैं बुक के तो आपके कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो ऐसे बच्चे जिनको अभी पुस्तक पढ़ना आता ही नहीं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही मददगार होने वाला है। आप अपनी बुक को ओपन कर लीजिए और इत्मीनान से बैठ जाइए और मुझे ध्यान से देखते रहे। निश्चित रूप से इस वीडियो के अंत तक आपको शब्द पढ़ना सिखा दूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वर्णमाला। देखिए यहां पर वर्णमाला दी हुई है। वर्णमाला, इसमें कुल 52 अक्षर होते हैं प्यारे बच्चों। कितने होते हैं? 52 अक्षर होते हैं। और ये है स्वर, ये होते हैं 13। कितने होते हैं? और ये दिए हुए हैं व्यंजन वर्ण, ये टोटल होते हैं 39। कितने होते हैं? 39। तो अब देखिए स्वर हैं, स्वर से ही हिंदी में मात्राएं बनती हैं। तो इसमें इसका जो उद्देश्य है वो क्या है हम बताते हैं। इसकी सबसे पहले पहचान आपको आनी चाहिए। ये अ से लेके अह तक स्वर हैं, तो इनका उच्चारण कैसे करना है आपको? अ मुंह नहीं खोलना है। आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अह। देखिएगा, ये 13 स्वर याद कर लीजिए यदि आपने याद नहीं किया है तो। इसके बहुत सारे वीडियो मेरे चैनल में डले हुए हैं, आप पूरे डिटेल में देख सकते हैं। इसमें हम ज्यादा डीपली में बात नहीं करेंगे, लाइट बात करेंगे। तो 13 स्वर हैं, इनको आप लिख लिख के याद करें, आपको ये याद हो जाएंगे। उसके बाद में आते हैं व्यंजन वर्ण, क से लेके स्र तक। देखिएगा, क ख ग घ अंग, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ अण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श श ह छ त्र ज्ञ और ढ़ ढ़ स्र। ये 39 व्यंजन वर्ण हैं, ये 13 स्वर हैं। इनको मिला के हमारी पूरी वर्णमाला हिंदी की बनती है 52 अक्षर की। तो ये थे हमारे स्वर और व्यंजन। इनका उच्चारण एक बात याद रखिएगा, ये क ख इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन व्यंजन वर्णों में अ स्वर मिला होता है, इसलिए क से लेके स्र तक इनका जब उच्चारण करते हम तो अंतिम में अ स्वर निकलता है, इसलिए इनका पूरा उच्चारण आप अ के जैसे करेंगे। यदि आप इसको का कहेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ये अ है, ये आ है, ये दोनों में अंतर हमको यदि पता नहीं है तो सारी समस्याएं हमारे सामने आने वाली हैं। इसलिए बड़े ध्यान से पढ़ना है। इनका उच्चारण प्रॉपर मेरे इस वीडियो में मिल जाएगा चैनल में, आप डिटेल में देख सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं, ये वाला पेज क्रमांक 6 आपके लिए बहुत ही मजेदार है। इसमें बताया गया है कि व्यंजन वर्णों में जो हमारी 13 मात्राएं होती हैं वो कहां कहां लगती हैं। देखिए, चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है ये और मजा भी आता है। इसमें हम देखते हैं कि इसमें बहुत अच्छे से बताया गया है कि कैसे मात्राएं व्यंजन वर्ण में कहां कहां लगती है। ये बहुत ही अच्छी बात है। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करें तो यहां पर देखिए अ से लेके आहा तक, आ से लेके अह तक पूरी मात्राएं हैं। अब यहां पर एक बात और आ सकती है कि सर यहां पर अ की मात्रा है क्यों नहीं? तो मैंने अभी जस्ट पहले बताया था कि अ स्वर पूरे व्यंजन वर्णों में मिला होता है, इसलिए उनका उच्चारण अ के जैसे होता है। कैसे? क ख ग घ, इसलिए अ स्वर की मात्रा नहीं होती। ये आ की है, जे ई की है, जे ई की है, जे ऊ की, री की, ए की, ऐ की, ओ की, औ की, अंग की, अह की। इसको छोटी ई और बड़ी ई मत बोलिएगा, मात्र धीर से और जोर से बोलिएगा, ई और ई। ये है छोटा ऊ और बड़ा ऊ, बिल्कुल मत बोलिएगा। इसको बोलिए ऊ की और इसको बोलिए ऊ की मात्रा। पहचान की दृष्टि से आप अपने मन में इतना रखें कि ये छोटी ई है, ये बड़ी ई है, ये छोटा ऊ है, ये बड़ा ऊ है। मगर छोटा ऊ और बड़ा ऊ पहचान नहीं बनाना है
और मन में या हमारे टंक में नहीं लाना है। हमको बोलना ही नहीं है छोटी ई और बड़ी ई बोलना ही नहीं है। हम दोनों को ई ही बोल दें तो भी चलेगा, हम दोनों को ऊ ही बोल दें तो चलेगा। मात्र इसको धीर से, इसको थोड़ा सा जोर से, इसको धीर से, इसको जोर से। ये लघु स्वर होते हैं और दीर्घ स्वर होते हैं, जे होते हैं, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता। आगे, मात्रा लगती कौन कहां, देखिएगा यहां पर बड़ा अच्छा डायग्राम है। यहां पर आ की मात्रा आप देख रहे हैं, यहां पर ये है आ की मात्रा व्यंजन वर्ण के बाद लगती है। देखिए, फिर है ई की मात्रा, एक अकेली मात्रा है जो व्यंजन वर्ण के पहले लगती है। बड़ी ई की मात्रा, अभी हम बड़ी ई इसलिए बोल रहे हैं पहचान की दृष्टि से, बड़ी ई की मात्रा व्यंजन वर्ण के बाद, फिर ऊ की मात्रा व्यंजन वर्ण के नीचे, ऊ की मात्रा व्यंजन वर्ण के नीचे, री की मात्रा व्यंजन वर्ण के नीचे, ए की मात्रा व्यंजन वर्ण के ऊपर, ऐ की मात्रा व्यंजन वर्ण के ऊपर, ओ की मात्रा व्यंजन वर्ण के बाद, औ की मात्रा व्यंजन वर्ण के बाद, अंग की मात्रा व्यंजन वर्ण के ऊपर और अह की मात्रा व्यंजन वर्ण के बाद। तो ये डायग्राम हमें ये बताता है कि जो 12 मात्राएं हैं व्यंजन वर्ण में लगना कहां कहां है। देखिएगा, हमने यहां पर देखा, यहां पे अ की मात्रा हटा दिया, तो यहां पे हमने देखा कि 3 मात्राएं व्यंजन वर्ण के ऊपर लग रही हैं। फिर हमने देखा कि 3 मात्राएं व्यंजन वर्ण के नीचे लग रही हैं। और फिर हमने देखा कि एक अकेली मात्रा व्यंजन वर्ण के पहले लग रही है और इसमें 5 मात्राएं जो हैं वो व्यंजन वर्ण के बाद लग रही है। देख रहे हो आप, यहां पर दिख रहा होगा स्क्रीन में। तो 3 वर 3 6 और 5 वर 1 6, मतलब पहले वर बाद कुल 6 मात्रा, ऊपर वर नीचे 6 मात्रा बांट दिया गया, झगड़ा बिल्कुल नहीं होगा। तो ये 12 मात्राएं कहां कहां लगना है ये आप अच्छे से समझ गए। मैंने व्यंजन वर्ण बोला मतलब क से लेके स्र तक पूरे व्यंजन वर्ण में 3 मात्राएं ऊपर लगेंगी, 3 नीचे लगेंगी, 5 बाद में लगेंगी और 1 पहले लगेगी। इस प्रकार से हमने इस पेज को समझा। अब हम पेज क्रमांक कौन सा, अब हम चलते हैं अगला पेज क्रमांक जो है वो है 12 खड़ी का। ये देखिए, बहुत ही मजा आने वाला है। ये 12 कड़ी है, इसमें आप देखिए, मैं इसको और जूम कर देता हूं। बस मैं आपको तरीका बता देता हूं कि आपको करना क्या है और मेहनत कैसे करना है। वो मात्राएं आप डायग्राम जो है आपने अभी देखा। अब यहां पर देखिए अ से लेके अह तक 12 कड़ी लिखी हुई है और हर स्वर की मात्रा है या नहीं, हर स्वर की मात्रा है। जैसे अ की तो कोई मात्रा नहीं होती, ठीक है ना, अ की कोई मात्रा नहीं होती। देखिएगा, उसके बाद आ की मात्रा होती है, ये देखिए, ये ई की मात्रा होती भाई, ऐसे बनती है, ई की मात्रा ऐसे बनती है, ऊ की ऐसे, ऊ की ऐसे, ए की, जे ऐ की, जे ओ की और जे औ की और जे अंग की और जे अह की। ये देखिएगा, तो ये 12 मात्रा है। अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती। जैसा कि बताया गया, आ स्वर की मात्रा व्यंजन वर्ण के बाद, ई की पहले, ई की बाद, ऊ की नीचे, ऊ की नीचे, ए की ऊपर, ऐ की ऊपर, ओ की बाद में, औ की बाद में, अंग की ऊपर और अह की बाद में। क्या क्या बताया गया था? मात्र ई की, छोटी ई की मात्रा व्यंजन वर्ण के पहले और ऊपर में कौन कौन सी लग रही है? ए की, ऐ की और अंग की, और नीचे ऊ की, ऊ की और री की, और बाद में कौन कौन सी लग रही है? आ की, ई की, ओ की, औ की और अह की। ये 12 मात्रा हैं और अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती। वो इसलिए नहीं होती क्योंकि अस्वर व्यंजन वर्णों में मिला होता है। जब तक अस्वर व्यंजन वर्णों में मिला नहीं होगा तब तक हम उनका उच्चारण कर ही नहीं सकते। अब पढ़ना कैसे है, यहां पर मुख्य बात आती। देखिए, 12 कड़ी को याद करने से काम नहीं बनेगा। 12 कड़ी को आपको कैसे प्रैक्टिस करना है मैं उसकी बात करता हूं। ये आपके बुक में है, आपको पढ़ना कैसे वो देखिएगा। क, का, की, कु, के,
कै को कौ कं कह। आपने किधर से, लेफ्ट से राइट पढ़ा। अब आप क्या करिए, राइट से लेफ्ट पढ़िए। कह कं कौ को कै के कु की का क, ऐसे सीधा उल्टा, सीधा उल्टा। ख खा खी खू खू खे खे खो खौ खं खह। खह खं खौ खो खे खे खू खी खा ख। फिर ग गा गी गु गे गै गो गौ गं गह। अब राइट से लेफ्ट, गह गंग गौ गो गै गे गु गी गा ग। फिर घ घा घी घू घे घै घो घौ घं घह। घ घं घौ घो घै घे घू घी घा घ। च चा ची चू चे चै चो चौ चंग चह। चह चंग चौ चो चै चे चू ची चा च। छ छा छी छू छे छै छो छौ छंग छह। छ छंग छौ छो छै छे छू छी छा छ। अभी मैंने बताया कि आपको कैसे प्रैक्टिस करना है। पहली प्रैक्टिस आपको करनी है किधर, लेफ्ट से राइट, और दूसरी प्रैक्टिस आपको करनी है राइट से लेफ्ट। मैं जैसा बोल रहा हूं वैसा ही फॉलो करना है। मेरे बताए अनुसार यदि आपने फॉलो कर लिया तो आपको बुक पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तीसरे नंबर की प्रैक्टिस, क ख ग घ च छ, छ च घ ग ख क, का खा गा घा चा छा, छा चा घा गा खा का। अप टू डाउन और डाउन टू अप, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। की खी गी ची छी ची घी खी की। की खी घी ची छी ची घी खी की। कु खू गु घू चू चू घू खू कु खू गु घू चू चू घू खू कु। के खे गे घे चे छे चे घे गे खे के। कै खै गै घै चै छै चै घै गै खै कै। को खो गो घो चो छो घो गो खो को खो गो घो चो छो। कौ खौ गौ घौ चौ छौ चौ घौ गौ खौ कौ। कं खं गं घं चंग छंग चंग घं खं कंग। कह खह गह घह चह छह चह घह गह खह कह। तो मैंने बताया ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, ये हुई लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, अप टू डाउन, डाउन टू अप। ये प्रैक्टिस आपको करनी है, इसके बिना काम नहीं बनेगा। आप सोचें और कम से कम 50 बार आपको ऐसे ही बोल के लिखना है। कैसे, क खा की कु ऐसे ही बोलना है। आप गाना समान याद मत करिएगा, क का की कु रुकना है बोलना है, रुकना है बोलना है, रुक रुक कर बोलना है। अपने पेन की स्पीड के अनुसार जब आप लिखेंगे तो बोलना है। अब हम इसके आगे की बात करते हैं। हमने इस पे पूरा बता दिया कि आपको कैसे प्रैक्टिस करना है। चलिए इस पे भी हम बात कर लेते हैं, छोड़ेंगे कुछ नहीं भैया। अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती, आ की होती है। यह है ई की मात्रा, ये है ई की मात्रा, जे है ऊ की, जे है ऊ की, जे है ए की, जे है ऐ की, जे है ओ की, और जे है औ की, और जे है अंग की, और जे है अह की। ये आपकी देख लीजिए। तो 12 मात्रा है, अ की कोई मात्रा नहीं होती।
फिर से हम प्रैक्टिस करते हैं उसी प्रकार। पहली प्रैक्टिस हमारी क्या है भैया, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। तो ज जा जी जी जू जू जे जय जो जौ जंग जह, जह जंग जौ जो जय जे जू जू जी जी जा ज। ऐसे जब आपको आने लगेगा तो आप खुद इस प्रकार से पढ़ने लगेंगे। झ झा जी झी झू झू झे झय झो झौ झंग झह, झ झंग झौ झो झय जे झू झू झी झी झा झ। आप यहाँ पे धीर से या जोर से बोल रहे हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आप दोनों को झी ही बोल दीजिए शुरुआत में, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। झू ही दोनों को बोल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मगर छोटी और बड़ी वाला मत बोलिएगा। ट टा टी टी टू टू टे टय टो टौ टंग टह, टह टंग टौ टो टे टय टे टू टू टी टी टा ट। ठ ठा ठी ठी ठू ठू ठे ठय ठो ठौ ठंग ठह, ठह ठंग ठौ ठो ठय ठे ठू ठू ठी ठी ठा ठ। ड डा डी डी डू डू डे डय डो डौ डंग डह, डह डंग डौ डो डय डे डू डू डी डी डा ड। ढ ढा ढी ढी ढू ढू ढे ढय ढो ढौ ढंग ढह, ढह ढंग ढौ ढो ढय ढे ढू ढू ढी ढी ढा ढ। ड़ ड़ा ड़ी ली लू लू ले लै लो ळौ ळंग लह, लह लंग ळौ लो लै ले लू लू ली ली ला ळ ळ। त ता ती ती तू तू ते तय तो तौ तंग तह, तह तंग तौ तो तय ते तू तू ती ती ता त। पूरी प्रैक्टिस हो गई, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट। अब बारी आती है कौन सी, अप टू डाउन, डाउन टू अप, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। देखिएगा, ज झ ट ठ ड ढ ड़ त, त ड़ ढ ड ठ ट झ ज। जा झा टा ठा डा ढा ड़ा ता, ता ला ढा डा ठा टा झा जा। जी झी टी ठी डी ढी डी ती, ती ड़ी ढी डी ठी टी झी जी। जी झी टी ठी डी ढी डी ती, ती ड़ी ढी डी ठी ती टी झी जी। जू झू टू ठू डू ढू लू तू, तू लू ढू डू ठू टू झू जू। जू झू टू ठू डू ढू लू तू, तू लू ढू डू ठू टू झू जू। जे झे टे ठय सॉरी ठे डे ढे ले ते, ते ले ढे डे ठे टे झे जे। जय झय टय ठय डय ढय लय तय, तय लय ढय डय ठय टय झय जय। जो झो टो ठो डो ढो लो तो, तो लो ढो डो ठो टो झो जो। जौ झौ टौ ठौ डौ ढौ ळौ तौ, तौ ळौ ढौ डौ ठौ टौ झौ जौ। जंग झंग टंग ठंग डंग ठंग लंग तंग। इस प्रकार से आपको अप टू डाउन, डाउन टू अप, इस प्रकार से आपको प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट इसके बाद में आप जब चले जाएंगे नीचे की ओर तो अगला जो पेज आएगा आपका ये वाला, थ से लेके भ तक भी आपको इसी प्रकार से प्रैक्टिस करनी है। और इसके बाद आपको जो प्रैक्टिस करनी है कहां तक, इसका जो अंतिम पेज है ये स म से लेके स तक भी आपको इसी प्रकार से प्रैक्टिस करना है। और इसका जो अंतिम पेज है ज्ञ तक, देखिए पेज क्रमांक 11, यहां तक आपको ह से लेके ज्ञ तक इसी प्रकार लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट आपको प्रैक्टिस करनी है। देखिएगा इसका फायदा कैसे होगा, अब हम उसकी बात कर लेते हैं। यदि आपने प्रैक्टिस किया है तो उसका फायदा क्या होगा, देखिएगा। आप जब आपके सामने कोई शब्द लिखा है, जैसे यहां पर लिखा है, यहां लिखा है राज, क्या लिखा है देखिए,
आपने प्रैक्टिस की, क्या क्या किया, रा, ज, तो सीधा आपको पता लग जाएगा कि ये राज लिखा है। अब पता लगे, आपने बोला होगा कि र में आ की मात्रा रा और ज, तो टाइम लगेगा, तो इसलिए रा ज, प्रैक्टिस वही हो रही है, र रा, है ना, री री, रू रू, इस प्रकार से। अब देखिएगा, यहां शब्द लिखा हमने क म ला। अब यहां कुछ लोग छोटा क, छोटा म और ल, बड़ा ला, टाइम लगता है। क म ला बड़ा स्पष्ट है। आप जिस प्रकार से उच्चारण करते हैं वही निर्भर करता है कि आप वैसा ही पढ़ेंगे, जैसा उच्चारण करेंगे वैसा ही आप पढ़ेंगे। कुछ लोग ह को हा कहते हैं, अब इसको यदि आपने हा कहा तो फिर इसको आप क्या कहेंगे? यदि ये हा है तो फिर ये क्या है बेचारा? तो भैया ये है, ये बिना मात्रा वाला ह है, ये बिना मात्रा वाला छ है। तो कुछ लोग क को का कहते हैं। अब यदि आप ऐसा कहते हैं तो इसको बोलोगे का, इसको बोलोगे मां और इसको बोलोगे ला, तो कमला होगा क्या? नहीं, फिर कामाला पढ़ना पड़ेगा आपको। तो मैं पहले ही कहता हूं, हिंदी में पूरा पूरा जो पढ़ने का श्रेय जाता है वो हमारा उच्चारण पे ही मेन फोकस रहता है। हमारा उच्चारण यदि सही है, बस 12 कड़ी को याद नहीं करना है, 12 कड़ी को समझ के पढ़ना है और समझकर बस प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कर लीजिए, हिंदी की बुक पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए, अब मैंने एक चीज बताया, यहां मैं शब्द लिखता हूं, यहां शब्द लिखाता हूं मैं मीना। देखिएगा, अब मैंने तो ये नहीं बताया कि मां में बड़ी की मात्रा मी बोलो या मां में छोटी की बोलो, आप तो सिर्फ दोनों को मी बोल दीजिए, काम हो जाएगा। अभी तो मी ना, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा मीना। क्योंकि हम जिस परिवेश में रहते हैं, हमने हिंदी सुना है, हिंदी बोल रहे हैं, बस हिंदी को अब लिखित रूप से हम उस परिचय हो रहा है और उसको पढ़ना सीख रहे हैं। क्या हमने कभी मीना शब्द नहीं सुना? क्या हमने कभी राज शब्द नहीं सुना? क्या हमने कभी कमला शब्द नहीं सुना? बस सुना सब है। वोकैबुलरी हमारी हिंदी का जो शब्द भंडार है वो बिल्कुल बहुत ज्यादा है, वो गिनती नहीं कर सकते हम। कौन से शब्द नहीं हमने अभी तक बड़े हुए तो जिनको सुनकर नहीं छोड़ दिया हो। कोई भी शब्द आप सुनेंगे तो वो आपको नया नहीं लगेगा। अच्छा, पढ़ने में कहां कठिनाई जाती है? जो शब्द हमने सुना नहीं। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, यदि आप हिंदी के परिवेश में रहते हैं, आपके यहाँ हिंदी बोली जाती है, स्कूल में हिंदी बोली जाती है, घर में हिंदी बोली जाती है, हमारे समाज में हिंदी बोली जाती है, तो फिर हिंदी को सीखने में इतनी देर क्यों? क्यों? क्योंकि आज तक आपको किसी शिक्षक ने ऐसा बताया ही नहीं, ऐसा समझाया ही नहीं होगा कि आपको ऐसे पढ़ना है। तरीका ये है। और आप लिखते समय जरूर बोलें, कम से कम इस 12 कड़ी कम से कम 50 बार लिख दीजिएगा बोल बोल के, और मात्राओं को भी आप 50 बार लिख दीजिएगा, जो बोल रहा हूं वैसे ही करिएगा। 50 बार मात्रा, 50 बार 12 कड़ी और वर्णमाला 50 बार। इसके बाद में यही प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इतनी प्रैक्टिस करने के बाद में आप हिंदी की बुक उठा के आप सीधे स्टार्ट करिएगा। आपसे यदि पढ़ते नहीं बनेगा तो मुझसे मिलिएगा और संपर्क करिएगा कि सर मेरा इतना करने के बाद ही मुझसे नहीं बन रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता। आप देखेंगे अपने आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप बुक पढ़ना प्रारंभ कर देंगे। धन्यवाद बच्चों। अब हम जल्द ही अगले पाठ में मिलेंगे। नमस्कार।